हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रितपाल सर एजुकेशन चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 12 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 12.2। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पर बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे रेगुलर अपडेट जो होगी वो आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मदर इज़ 25 ईयर ओल्डर देन हर सन, find son's age if after 8 years ratio of son's age to mother's age will be 7। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, इससे हमें हर एक सेंटेंस को समझ के इसका हमें इक्वेशन कुछ बनाने की कोशिश करनी है, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हमें दी है कि मदर इज़ 25 ईयर्स ओल्डर देन हर सन। तो मदर जो है वो सन से 25 ईयर्स ओल्डर है। तो सपोज सन का एज अगर 10 है तो मदर का एज होगा 10 + 25, क्योंकि वो ओल्डर है। तो जो भी सन का एज होगा उसको जब हम +25 करेंगे तो सन का एज हमें मिलेगा। फिर सेकेंड चीज़ यहाँ पे दी है, फाइंड सन्स एज इफ़ आफ्टर 8 ईयर्स आफ्टर 8 ईयर्स, मतलब जो भी सन का एज होगा 8 ईयर्स आफ्टर, 8 साल बाद, तो रेशियो होगा सन का टू मदर्स एज विल बी 4/9। तो यहाँ पे हमें किसी एक चीज़ को x कंसिडर करना है, सपोज करना है किसी को x, तो यहाँ पे हम सन्स के एज को x कंसिडर करेंगे, उसके हिसाब से हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे मदर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हर सन। तो हम लिखते हैं लेट द सन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। सन का प्रेजेंट एज x ईयर है, ठीक है। सपोज सन का प्रेजेंट एज 10 है, तो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि मदर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हर सन। तो मदर जो है वो सन से 25 ईयर्स ओल्डर है। तो सन का जो प्रेजेंट एज है, जब हम उसको 25 ऐड करेंगे तो हमें मदर का प्रेजेंट एज मिल जाएगा। तो यही चीज़ हमको क्वेश्चन के हिसाब से लिखनी है, मदर is 25 years older than her son। तो सन का प्रेजेंट एज x है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर मदर्स प्रेजेंट एज विल बी, मदर का प्रेजेंट एज क्या होगा, सन का जो प्रेजेंट एज है उसको जब हम 25 ईयर्स ऐड कर देंगे तो हमको मदर का प्रेजेंट एज यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मदर का प्रेजेंट एज है। फिर आगे क्वेश्चन रीड करते हैं, फाइंड सन्स एज। हमें यहाँ पे सन्स का एज फाइंड करना है, प्रेजेंट वाला, मीन्स हमको क्वेश्चन में एक्स फाइंड करने को बोला गया। इफ़ आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद। सिंपल, अगर सन का प्रेजेंट एज 10 है तो 8 साल बाद क्या होगा, प्रेजेंट एज को जब हम 8 ऐड कर देंगे तो हमको 8 साल बाद जो एज होगा वो मिल जाएगा। क्वेश्चन में हमारा प्रेजेंट एज x है, तो 8 ईयर्स बाद सन का एज होगा x + 8। तो यहाँ पे लिख रहे थे आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद सन्स एज विल बी x + 8 ईयर्स। जो प्रेजेंट एज है उसको हम 8 साल ऐड कर लेंगे तो सन का 8 साल बाद का एज मिल जाएगा। वही चीज़ मदर के साथ भी होगी, मदर्स एज आफ्टर 8 ईयर्स, मदर्स एज विल बी, सेम चीज़, मदर का प्रेजेंट एज हमको कितना है x + 25। तो जब हम x + 25 को 8 ऐड कर देंगे तो मदर का 8 साल बाद का एज हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा x + 25 + 8, और 25 + 8 हो जाएगा 33। तो x + 33 ईयर्स हो जाएगा मदर का एज 8 साल बाद।
अभी नेक्स्ट चीज़ हमको बोलिए कि 8 ईयर्स 8 साल के बाद सन का एज का रेशियो मदर के एज के साथ जब हम करेंगे तो वो इक्वल होगा 4/9 को। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, तो यहाँ पे हमको रेशियो ऑफ सन्स एज टू रेशियो ऑफ मदर एज, वो भी 8 साल बाद, मीन्स सन्स एज ये होगा x/8 न्यूमरेटर में, x/8 अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा x + 33, और ये इक्वल है, रेशियो क्या दिया है क्वेश्चन में, 4/9। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 9 को ये पूरे न्यूमरेटर से और x + 33 को 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9 × x + 8, और यहाँ पे हो जाएगा 4 × x + 33। अभी यहाँ पे हम सबसे पहले 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × x ये हो जाएगा 9x, प्लस 9 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 8 ये हो जाएगा 72 इस इक्वल टू यहाँ पे 4 × x 4x, 4 × 33 33 × 4 4 3 = 12 4 3 = 12 12 + 1 13 प्लस 132। तो यहाँ पे दो मेथड है, एक हम सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी एडिशन प्रॉपर्टी यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे 4x को मेरे को इस तरफ लेके आना है तो 4x को ऑपोजिट करेंगे, -4x बोथ साइड करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 4x फ्रॉम बोथ साइड करेंगे, या तो हम यहाँ पे इस 4x को राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये +4x से यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा -4x हो जाएगा। सेम चीज़ जब हम इस +72 को इस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके आएंगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये 132 वैसे के वैसे रहेगा और ये +72 हो जाएगा -72। अभी 9x - 4x ये हो जाएगा 5x इस इक्वल टू 132 - 72 कर लेते हैं, यहाँ पे 2 - 2 0 और 13 में 7 गया तो 6, तो यहाँ पे मिला 60। अभी इस 5 को हमको यहाँ से हटाना है तो हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5 कर देंगे, यहाँ पे भी 5 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 = 5, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ x बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे 5 1 = और 5 12 = 60 होता है, तो x = 12। तो x = 12, x क्या था हमारे क्वेश्चन में, सन का प्रेजेंटेज जो कि हमको फाइंड करने बोला था, तो सन का प्रेजेंटेज हमको मिला है 12 ईयर्स। अब यहाँ पे फाइनल आंसर में लिख देना द सन्स प्रेजेंट एज इज 12 ईयर्स। तो ये था फर्स्ट सम। अभी हम करते हैं सेकेंड सम। तो सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 12 ग्रेटर है। ग्रेटर देन मतलब वो उससे बड़ा है 12। अगर सिंपल में देखें, अगर न्यूमरेटर 10 है तो डिनोमिनेटर उससे 12 ज़्यादा है, मतलब 10 + 12 22। तो वो चीज़ हमको यहाँ पे यूज़ करनी है। इफ़ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 12, अभी सेकेंड कंडीशन क्या दी है कि न्यूमरेटर को जब हम 2 कम कर देंगे, 2 से डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज मतलब याद रखना माइनस कर देंगे, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7। न्यूमरेटर ऊपर वाले को अगर हम 2 डिक्रीज कर देंगे मीन्स 2 माइनस कर देंगे, और डिनोमिनेटर को हम 7 इंक्रीज कर देंगे मीन्स जब हम उसको 7 ऐड कर देंगे तो जो न्यू फ्रैक्शन बनेगा वो इक्विवेलेंट होगा 1/2। इक्विवेलेंट होगा मीन्स जो भी फ्रैक्शन होगा जब हम उसको कटिंग करेंगे, उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको फ्रैक्शन मिलेगा 1/2। तो हमको फाइंड करना है वो फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले सोचना पड़ेगा हम किसको x सपोज करें। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में दिया गया है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 12 बड़ा है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो भी होगा वो उससे 12 बड़ा होगा। तो हमको न्यूमरेटर को फर्स्ट x सपोज करना है, तो डिनोमिनेटर हमको मिल जाएगा x + 12 मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते इसे सॉल्व करने को। तो हम सपोज करेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x। ठीक है, न्यूमरेटर को हमने x सपोज कर दिया, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे।
ऊपर वाला पार्ट हमारा x है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 12 बड़ा है। तो लिखेंगे डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 12। डैट इज, जो डिनोमिनेटर है हमारा वो हो जाएगा x प्लस 12। ठीक है, x प्लस 12 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन जो है हमारा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, न्यूमरेटर x है हमारा यहाँ पे, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से है x प्लस 12। इतना सिंपल था सब। अभी आगे हमको कंडीशन क्या दी है, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, हमारा न्यूमरेटर x है, हमको इसको 2 कम करना है, मीन्स -2 करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, दैट इज, ये हो गया हमारा x माइनस 2। और डिनोमिनेटर को हम इंक्रीज कर देंगे। हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को इंक्रीज्ड किया है, इंक्रीज्ड मीन्स ऐड किया है, बढ़ाया उसको, इंक्रीज्ड बाय 7। क्वेश्चन में हमारा डिनोमिनेटर है x प्लस 12, हमने इसको 7 बढ़ा दिया है, दैट इज ये हो जाएगा x प्लस 12 को हमने 7 इंक्रीज कर दिया है। तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस 12 प्लस 7 ये हो जाएगा x प्लस 19। ठीक है, तो इसके बाद जो न्यू फ्रैक्शन बनेगा, न्यू फ्रैक्शन मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अभी देखो, न्यू फ्रैक्शन जो हमने अभी कंडीशन ऐड की है, जो यहाँ पे कंडीशन, तो नवा जो न्यू फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर होगा x माइनस 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस 2, और डिनोमिनेटर है हमारा x प्लस 19। और आगे हमको कंडीशन दी है कि ये इक्विवेलेंट होगा 1/2, इक्विवेलेंट होगा 1/2 को। तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इससे फुल 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 कर लेंगे यहाँ पे, इस इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ये होगा हमारा x प्लस 19। तो यहाँ पे हम पहले 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x, फिर 2 इंटू 2 होगा 4, बट यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा -4, इस इक्वल टू, अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो यही आंसर आएगा x प्लस 19। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी x वाले पार्ट को एक तरफ लेके आ जाएंगे, नंबर्स वाले पार्ट को दूसरी तरफ। तो ये प्लस x है, ये इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा -x, तो ये होगा 2x माइनस एक्स, पॉजिटिव था, इस ये राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो इसका साइन चेंज हो गया, इस इक्वल टू, जब ये -4 इस तरफ जाएगा तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 प्लस 4। 2x माइनस एक्स होता है 1x, और 1x का मतलब होता है x, तो x इज इक्वल टू 19 प्लस 4, ये हमको मिल गया 23। x क्या था हमारे क्वेश्चन में, न्यूमरेटर था। तो हमको अभी डिनोमिनेटर भी फाइंड करना है, क्योंकि हमको रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है हमारा क्वेश्चन में ये फाइंड करना है। तो हमको x मिल गया। अब डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे लिख लेते, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x प्लस 12, x प्लस 12, और x कितना है यहाँ पे 23, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 12, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 1 3, तो डिनोमिनेटर हमको मिला है 35। तो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जो न्यूमरेटर है हमारा 23/35। तो ऐसा किया हमने सेकेंड सम। तो अभी हम करेंगे थर्ड सम। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग अभी। तो यहाँ पे दिया है रेशियो ऑफ वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक इन अ ब्रास इज 13:7। तो ब्रास बनाने के लिए हमको 2 चीज़ मिक्स करनी पड़ी यहाँ पे। कुछ वेट हमने कॉपर का मिक्स किया होगा यहाँ पे, और कुछ वेट हमने
जिंक का मिक्स किया होगा, इनको मिक्स करने के बाद ब्रास बना, जिनका रेशियो दिया है 13:7। फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम। तो यहाँ पे हमें ब्रास यूटेंसिल, जब हमने कॉपर एंड जिंक को मिक्स करके ब्रास बनाया तो टोटल वेट दोनों को मिक्स करने के बाद 700 ग्राम ये हमें क्वेश्चन में दिया है। और हमें फाइंड करने बोला है यहाँ पे जिंक का वेट कितना है, मीन्स यहाँ पे 13:7 में जो 7 वाली चीज़ है हमको वो फाइंड करने को बोलिए। तो ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन में एक चीज़ हमें ध्यान देनी, जब भी रेशियो दिया रहेगा तो हमें वहाँ पे कॉमन मल्टीपल की बात सोचनी पड़ेगी। तो ठीक है, मैं इसे बताता हूँ एक बार। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 13:7। मीन्स जो भी हमने यहाँ पे वेट मिक्स किया होगा, सपोज एग्जांपल के हिसाब से मैं बोलता हूँ 130 ग्राम हमने कॉपर को मिक्स किया एंड 70 ग्राम हमने जिंक को मिक्स किया। समझने के लिए 130 ग्राम कॉपर है और 70 ग्राम हमारा जिंक है, तो इसका जो रेशियो होगा, मीन्स जब हम इसको कट करेंगे, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 13:7। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो देखो 130/70 ये दोनों 10 के टेबल में आते हैं, 13 × 10 और ये होगा 7 × 10। तो दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है 10 है, तो हम जब इसको कट करेंगे, जब हम 10 कट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 13/7 जो रेशियो दिया गया हमें। बट क्वेश्चन में क्या होगा कॉमन मल्टीपल वो हमें मालूम नहीं है, तो हम सपोज करेंगे कि जो कॉमन मल्टीपल हमारे क्वेश्चन में है वो x है, क्योंकि ये तो मैंने एग्जांपल के हिसाब से बताया तो मिल गया यहाँ पे, बट क्वेश्चन में हमें वो दिया नहीं गया, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो कॉमन मल्टीपल x है। और आगे भी 9th स्टैंडर्ड में जब रेशियो की बात होगी तो हम इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व इसी तरह करेंगे, पहले रेशियो लिख देंगे, बाद में हम अज्यूम करेंगे कि कोई एक x जो भी वेरिएबल आपको करना है x y z वो कॉमन मल्टीपल होगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन की जो कंडीशन होगी वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 13:7। हम बोलेंगे लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। तो देयरफॉर वेट ऑफ कॉपर, देखिए यहाँ पे हमको क्या था, हमने बोला था ये वेट है, सपोज वेट ऑफ कॉपर, ये है वेट ऑफ कॉपर, ये वेट ऑफ जिंक है। वो हमें कैसे मिला, जब जो रेशियो था उसको हमने कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे भी जो रेशियो है 13, देखो कॉपर का 13 जिंक का 7 रेशियो के हिसाब से है, तो हम 13 को जब कॉमन मल्टीपल जो हमने सपोज किया है x, उससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 13 × x, हम करेंगे 13x, ये हो जाएगा ब्रास के अंदर कॉपर का वेट। सिमिलरली हम लोग वेट ऑफ जिंक की जब बात करेंगे, वेट ऑफ जिंक, तो यहाँ पे 7 जो है उसको हम कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो होगा वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल, जो हमें दिया गया क्वेश्चन में। अभी नेक्स्ट चीज़ हमें दी गई है कि टोटल वेट ब्रास का जो है कॉपर और जिंक मिक्स करने के बाद वो है 700 ग्राम। तो हम लिख लेते फ्रॉम द गिवन कंडीशन वेट ऑफ कॉपर प्लस वेट ऑफ जिंक करेंगे तो वो हमें मिलेगा 700 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 13x प्लस 7x, ये हो जाएगा 700 ग्राम। अब 13 और 7 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 20 और ये x है कॉमन, यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू 700। अब इस 20 को यहाँ से हटाना है तो हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 20 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 21 सा कट हो गया और यहाँ पे लेफ्ट साइड में बचा x और यहाँ पे इसको सॉल्व करते 0 0 कट और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 1 0 2 5 ज़ा 10। तो देयरफॉर x इक्वल टू 35। देखिए x इक्वल टू 35 ये हमारे क्वेश्चन में कॉमन मल्टीपल हमें मिला है, कॉमन मल्टीपल मिला है हमको x इक्वल टू 35। क्वेश्चन में हमें बोला है वेट ऑफ जिंक फाइंड करना है, बट हम दोनों फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें वेट ऑफ कॉपर बोला है तो हम 13x का मतलब होता है 13 × x करेंगे, 13 × 35 करेंगे तो वेट ऑफ कॉपर मिल जाएगा। हमको वेट ऑफ जिंक फाइंड करने वाला है, ठीक है हम वेट ऑफ जिंक फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर वेट ऑफ जिंक
इन ब्रास ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स, डेट इज ये हो जाएगा 7 इंटू 35 और 35 इंटू 7, 7 3 21 और 3 24, तो ये हो जाएगा 245 ग्राम्स। तो क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करने बोला था, अगर हमको कॉपर फाइंड करना है तो वो हो जाएगा 13 इंटू एक्स, 13 इंटू एक्स मीन्स 13 इंटू 35, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा वेट ऑफ कॉपर। या दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे क्या है, हमें बोला टोटल वेट दोनों का 700 है, तो वेट ऑफ कॉपर मीन्स जो वेट ऑफ कॉपर होगा, वेट ऑफ कॉपर, इसको जब हम, और जिंक का वेट हमें कितना मिला 245 और दोनों मिला के 700, जब इस प्लस 245 को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा 700 माइनस 245, ये जो भी इसका आंसर होगा वो होगा वेट ऑफ कॉपर। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है बट ये टीचर आपको बोल सकती है एग्जाम में करने को, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो या आप ये मेथड से या ये मेथड से आप वेट ऑफ कॉपर भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था थर्ड सम। अभी हम करेंगे फोर्थ सम। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ सम। तो फोर्थ सम का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ये इस पार्ट का, इस वीडियो का लास्ट सम है। बाकी 3 सम से 5 6 7 जो मैं नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा और 8 9 10 ये थर्ड पार्ट में बना दूंगा। एक साथ अगर बनाता तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता था, तो इसलिए मैं इसे तीन वीडियो में 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा ताकि आपको समझने में भी ईजी हो जाए। तो फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स हुज सम इज मोर देन 45 बट लेस देन 54। तो सबसे पहले होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स मीन्स वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ये अप टू इन्फाइनाइट चलते रहेंगे, तो ये हो जाएंगे होल नंबर्स। हमें 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स की बात है, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स मीन्स एक के बाद आने वाले जो नंबर। एग्जाम्पल 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर की बात है तो मैं बोल सकता हूँ एक पेयर है 10 11 12, ये हो गए 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर। आप बोल सकते हो 5 6 7 भी हो सकते हैं, ये तो इन्फाइनाइट है, ये तो हम कितने भी यहाँ पे ये ग्रुपिंग कर सकते हैं इसकी। बट क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर होल नंबर हुज सम इज मोर देन 45। मीन्स जब हम इनको सम करेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे, जैसे कि जब हम इसको प्लस करेंगे 10 प्लस 11 प्लस जब हम 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 33। क्वेश्चन की कंडीशन में क्या बोला है? इट शुड बी मोर देन 45, ये 45 से ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं है, हमें आंसर करेक्ट नहीं मालूम फिलहाल, बट जो भी करेक्ट आंसर होगा उसका सम जो होगा 45 से ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स मोर देन 45 होना चाहिए। बट लेस देन 54 मीन्स 45 से ज़्यादा होना चाहिए और 54 से लेस होना चाहिए, मीन्स 46 हो सकता है, 47 48 49, 54 से लेस मीन्स 53 तक कुछ भी हो सकता है। तो अब ऐसे 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर का यहाँ पे आंसर ढूंढना है। तो अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम यहाँ पे सपोज क्या करें। तो अगर कंसेक्यूटिव होल नंबर हमें बनाना है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें बनाने हैं, तो देखो ये एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज 10। अब 10 का जो नेक्स्ट होगा वो हमें मालूम है वो 11 होगा, बट वो आया कैसे? जब हम 10 को +1 करेंगे तो हमें मिला है 11, ठीक है। जब हमने फर्स्ट नंबर को 1 प्लस कर दिया तो हमें 11 मिला है, जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर होगा। अब इसका नेक्स्ट चाहिए, इसके बाद वाला चाहिए, तो वही चीज़ जब हम 10 को 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12। तो ऐसा कंसेक्यूटिव पेयर हमें, ऐसा कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हमको पहला वाला नंबर मिलेगा तो हम उसकी नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं, बट हमें नहीं दिया है तो हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा लेट द, ठीक है, हमें पहला नंबर यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा x। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उसका ग्रुप बना देते हैं, the 3 consecutive numbers are, आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज x, तो उसके हिसाब से कंडीशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे? अगर मैं बोलूँ मेरा पहला जो नंबर है यहाँ पे वो x है, तो नेक्स्ट नंबर जो होगा, जैसे पहला 10 था तो पहले नंबर को जब हम 1 प्लस कर देंगे तो मेरे को नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा फर्स्ट नंबर x है, तो जब इस फर्स्ट नंबर को मैं +1 कर दूंगा तो मुझे सेकेंड नंबर मिल जाएगा। और सिमिलरली जब मैं फर्स्ट को मैं सेकेंड 2 प्लस कर दूंगा तो मुझे थर्ड नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं इस फर्स्ट को
2 ऐड कर दूंगा तो मुझे थर्ड नंबर मिल जाएगा। तो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें मिले, x, x+1, x+2। आगे 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में जब भी हमें कंसेक्यूटिव नंबर की बात होगी तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, x, x+1, x+2। ये चीज़ आपको याद रखनी है 9th स्टैंडर्ड में भी और 10th स्टैंडर्ड में भी। तो क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन जो दी हमें, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हमें यहाँ पे बोला है कि जब हम उस 3 कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड करेंगे, जब हम उसको सम करेंगे, जब हम उसको प्लस करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होना चाहिए मोर देन 45। मीन्स देखो क्या होगा, जब मैं तीनों नंबर को ऐड करूँगा तो जो आंसर मिलेगा मुझे वो होना चाहिए मोर देन वो होना चाहिए 45। नॉर्मली हम इक्वल टू 45 डालते थे, बट यहाँ पे कंडीशन दी है इट शुड बी मोर देन 45। 45 से ज़्यादा होना चाहिए, 46, 47 जो भी होगा। तो अब इसे सॉल्व करके हम देखते हैं, x लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस, ये ब्रैकेट हटा देते, x+1 प्लस x+2 ग्रेटर देन 45। अब यहाँ पे x को साथ में ले लो, x प्लस x और ये 1+2 को साथ में ले लो, 1+2, ये ग्रेटर देन होगा 45। x प्लस x ये हो जाएगा 3x, 1+2 हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 45। ये +3 को हम इस तरफ से इस तरफ लेके आएंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, 3x ग्रेटर देन 45 माइनस 3, 3x ग्रेटर देन 45 में से 3 गया तो बचा है 42। अब 3 को हटाना है यहाँ से, तो हम डिवाइडिंग 3 बोथ साइड करेंगे यहाँ पे। तो 3 1 जा, ये भी हो गया 3 1 जा, 3 और 12, 3 4 जा 12। तो यहाँ पे हमें मिला x इज ग्रेटर देन 12। x इज इक्वल टू 12 नहीं बोला है, हमें मिला है x इज ग्रेटर देन 12। अब 12 से नेक्स्ट बड़ा नंबर होता है 13। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि x जो है वो हमारा 13 है। अब x अगर 13 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, x+1, मीन्स ये हो जाएगा 13 + 1, ये हो जाएगा 14। ठीक है, और थर्ड नंबर हो जाएगा x+2, ये हो जाएगा 13 + 2, ये हो जाएगा 15। तो हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स मिले हैं 13, 14 एंड 15 फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। अभी यहाँ पे 2 कंडीशन है तो हमको सेकंड कंडीशन यूज़ करके भी कुछ यहाँ पे ग्रुप मिलेगा। अगर आप चाहे तो इसे ऐड कर लेंगे तो इसका आंसर हमें ग्रेटर देन 45 होगा। आप चाहे तो चेक कर लेना इसे। तो नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे अभी हम लोग करते हैं। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन यहाँ पे हमें 2 आंसर मिलेंगे। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे ग्रुप मिल गया है नंबर का, कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से, बट लेस देन 54 मीन्स जब हम 3 कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड करेंगे तो इसका आंसर 54 से कम आना चाहिए। ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन किया, जब लेस देन बोला है तो साइन ऑपोजिट हो जाएगी यहाँ पे, बाकी सब चीज़ वही होगी यहाँ पे। x+1, x+2 ये होगा लेस देन 54, एक बार चेक कर लो तो हाँ 54। बाकी ये लेफ्ट साइड का तो हमें इस प्रकार ही करना है यहाँ पे सॉल्व। ये होगा x + x+1 + x+2 लेस देन 54, x को साथ में ले लेंगे, ये हो जाएगा 3x + 3 लेस देन 54। अभी इस +3 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा -3, 3x लेस देन 54 - 3। अब 54 में से 3 गया तो बचता है 51, तो 3x लेस देन 51 हो गया यहाँ पे। अब 3 को हटाना है यहाँ से तो डिवाइडिंग बाय 3 कर देंगे, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 3, 3 1 जा कट हो गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में बच गया x इज लेस देन 3 1 जा 3, 2 और 1, 3 7 जा 21, मीन्स x इज लेस देन 17। ठीक है, जो भी x है वो 17 से लेस है। अब 17 से सबसे नज़दीक में लेस होता है 16, तो हम यहाँ पे बोलेंगे x जो है हमारा 16 है। अगर x 16 है तो जो नेक्स्ट नंबर होगा, जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो होगा 16 + 1 दैट इज इक्वल टू 17 होगा। 16 17 का जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो होगा x+2, ये हो जाएगा 16 + 2 और ये हो जाएगा 18। तो एक आंसर हमें मिला है 16, 17, 18 और एक आंसर हमें मिला है 13, 14, 15। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, आप इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर 45 से बड़ा होगा और 54 से लेस होगा,
और 16, 17, 18 को भी जब आप चेक करेंगे तो इसका आंसर भी, इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर भी 45 से ज़्यादा होगा और 54 से कम होगा। आप इसके अलावा कोई दूसरा नंबर 17, 18, 19 भी चेक कर लेना। 17, 18, 19 ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इस कंडीशन में फिल नहीं होगी। ये 2 कंडीशन, ये जो 3 नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर्स है वो ये कंडीशन में फिल होगी, बाकी कोई कंडीशन, बाकी कोई नंबर्स यहाँ पे फिल नहीं होंगे। तो ये था आज के वीडियो के लिए। उम्मीद है आपको चारों सम अच्छे से समझे होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।